हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आपका मैसेज आज के लिए किस तरह का है, किस एनर्जी में है, किसके लिए है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's see के what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Tower. Okay, Scorpio शुरुआती फड्डे से हो रही है आज, बाकी टावर मोमेंट हो गया है या होगा। मैसेज ऑफ द डे, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके माशूक और आपके दरमियान लड़ाई हुई है या एक्सपेक्टेड है। किसी शादी के फंक्शन पे पहुंचना है, आज जाना है या कल गए थे, वहाँ पर मूड ख़राब हो गया। किसी फंक्शन पे, किसी गैदरिंग पर कोई लड़ाई होगी या होने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई रेजिस्ट कर रहा है, आपको क्लोजर नहीं दे रहा। बॉटम ऑफ द डेक पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, हैंगमैन। आई थिंक आज ये एक मैसेज ऑफ द डे काइंड ऑफ अ लव मैसेज, लव रीडिंग है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये दो पार्टनर्स के दरमियान है। येस, आप अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, और आपका पर्सन या आप दोनों बहुत ज़्यादा, दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है। वो डिफेंसिव ये हुआ है कि वो अपने नज़रिए से सोच रहा है कि वो, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, अगर वो रुकी भी है, अगर उसने किसी चीज़ को पेंडिंग में डाला हुआ है, तो मे बी वही इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि ये सिचुएशन स्टक क्यों हुई हुई है। कमिटमेंट इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, पार्टनरशिप इश्यूज़, फैमिली के प्रॉब्लम्स, रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर है। आपको अपने ही रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपनी लाइफ के किसी फैमिली टर्म्स से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात बहुत सीरियसली, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत संजीदगी से आपको इसका इंतज़ार, वो अंदाज़ा हुआ है। और अब आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ना अपने डिसीजन पे खड़े हुए हैं कि मैं इस सिचुएशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, मुझे अपने बिलीफ सिस्टम पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जिन चीज़ों पे मैं मुरव्वतन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं क्योंकि आप डिटर्मिन्ड हैं और आप चैलेंजिंग हैं। अपोज करने में आपकी कैपेबिलिटी है, आप स्टेमिना रखते हैं कि आप सामने वाले से फ़ाइट कर सकें, और आप कर भी रहे हैं एक्चुअली। तो ये सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि अभी रिसेंटली आपको किसी बात का बहुत शिद्दत से अंदाज़ा हुआ है। आपको या तो आपके पर्सन ने बहुत क्लियरली कुछ बातों के ऊपर कुछ कम्युनिकेट किया है। आपकी लाइफ में किसी ने आपको आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी कमिटमेंट्स को लेकर कुछ ऐसा डोर मैट ट्रीटमेंट और ऐसा बिल्कुल पेटी ब्रेड क्रम ट्रीटमेंट दिया है जो आपके लिए बड़ा क्लियर कम्युनिकेट हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेज की एनर्जी है, यानी कि बहुत ही सरसरी लेवल पर आप, बहुत ही किसी के साथ आपके टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत सरसरी लेवल पर है, लेकिन आपने एकदम से उनको बहुत बड़े हाइप पर जो था वो सोच लिया था। और फिर जब ये बात क्लियरली आप तक कम्युनिकेट हुई कि हम अपने इस तरह के सिचुएशन और टर्म को हम ज़रा न्यू आइडिया से कन्वे करते हैं, हम इस पर एक न्यू प्लान बनाते हैं, और इस तरह की चीज़ों में मामूली सी बातों में पढ़ने का क्या फ़ायदा। मेंटल क्लैरिटी पे बात करते हैं, और वो चीज़ आपको रियलाइज़ हुई कि आप शायद किसी और जोन में सोच रहे थे, ये किसी और जोन में सोच रहे थे। ये खाली और ख़ाली लव लाइफ से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये आपकी किसी एक ऐसी कमिटमेंट सिचुएशन से भी हो सकता है जो फैमिली से रिलेटेड हो। आपकी फैमिली में किसी का प्रपोज़ल सेट हो रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता उस प्रपोज़ल की कंडीशंस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस कि रिश्ता तय हो रहा है, और रिश्ता तय होने में अब ये बात मान ली जाए, वो बात मान ली जाए, ये बात मान ली जाए, वो बात मान ली जाए।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उसके ऊपर आप थोड़े से अड़ गए कि बेटा मैं अगर एक चीज़ मैंने मान ली तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं हर चीज़ ही मानने को तैयार हो जाऊँ। इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आ रही है। आप अपनी बजटिंग को देख रहे हैं। आज आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को रिविज़िट करेंगे, यार इतना ख़र्चा इस पे होना चाहिए, इतना ख़र्चा इस पे होना चाहिए, इतना ख़र्चा इस पे होना चाहिए। अब इस पे कोई कूद पड़ा मांगने के लिए तो मेरा मांगना ना मांगना कैसे बनेगा। कुछ चीज़ों को आप रिवील नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ों को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं। अगला आपसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। अब आपको ये भी प्लान करना बहुत ज़रूरी कि आप सामने वाले को इनकार या मना कैसे करें। ये सारी बातों का गुड़मुड़ होकर हो सकता है आपके घर में रात को डिस्कशंस करते हुए कोई फ़ाइट हो गई हो, क्योंकि यहाँ पर केओस और आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट और अब्यूज़ वायलेंस जो नज़र आ रहा है वो एक फ़ेक फाउंडेशन पर नज़र आ रहा है। हो सकता है जो प्रपोज़ल आया हो, कोई ऐसी बात, कोई ऑफ़र आई हो जिसके ऊपर फैमिली में सब बैठकर सोच रहे हों, और फिर सोचते सोचते अंदाज़ा हुआ हो कि वो जब डिस्कशन स्टार्ट होता है ना, उस पर होते होते एकदम से केओस क्रिएट हो जाते हैं। अरे भाई क्यों इतना ज़्यादा चिक चिक हो रही है, खामोशी से मामले को सुनो, हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपसे या तो आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो किसी ने आपसे कोई कंट्रीब्यूशन डिमांड किया है, आप लोग इस पे आज बात करेंगे। आपकी फैमिली में किसी का जो है वो कोई प्रपोज़ल या शादी सेट हो रही है तो उस पर बात करेंगे। आपने अपनी शादी के लिए बहुत सारे लोगों के सामने स्टैंड ले लिया था और अब कुछ लोग आपकी फैमिली के ही पीछे हट रहे हैं। आप अपनी कम्युनिटी पर, अपनी स्पिरिट पर, अपने टीम वर्क पर, अपनी सक्सेस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हैं और आप थोड़े से पजेसिव भी हुए हैं। यार ये चार्ज मेरे पास से मत जाए, यार ये कंट्रोल मेरे पास से ना चला जाए, इस तरह की बातें। बट बहुत सारी सिचुएशन में अगर मैं की वर्ड में बात करूँ, थीम पे बात करूँ, तो डिफेंस मैकेनिज़्म आज आपका हर फोरम पे रहेगा। अगर आपसे कोई बहस करेगा आप वहाँ पर डिफेंसिव होंगे। कोई रिलेशनशिप पर, कमिटमेंट पर बात करेगा वहाँ आप डिफेंसिव होंगे। अगर कोई आपकी बजटिंग, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपसे कुछ डिमांड करेगा वहाँ पे भी आप डिफेंसिव होंगे, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की है। आप बहुत सारे लोगों के साथ अकेले मुहाज पर खुद ही प्रेजेंट कर रहे हैं और ये आप करते रहेंगे। ठीक है, आज पूरे दिन तक आप ये फेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब देने पड़ेंगे और आप देते भी रहेंगे। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। आप खामोशी से सबका मामला सुने। वीकेंड है, अपने आप को चिल रखें, अपनी छुट्टी अच्छे तरीके से मनाएं और कोशिश करें कि पहले लोगों की ज़्यादा सुन लें। ऐसा भी ना सुन लें कि कोई आए और उठाकर 10 बार पेट भर के गालियाँ देना शुरू कर दे। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज़ ये इंसिडेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि जिन पत्तों पे तकिया सर था, पता नहीं क्या था, वही हवा देने लगे। पत्ते दे रहे थे हवा, ये तकिया दे रहे थे। आई एम सो पुअर इन शेर। एक तो मुझे शेर भी याद नहीं रहते और मुहावरे भी नहीं याद रहते, लेकिन मौके पे याद आ जाता है कि ये कुछ इस तरह का मामला भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी के किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। टॉरस 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 के तो आजकल आई थिंक दिन भी थे, टॉरस के ही चल रहे हैं ना दिन। ये जेमिनाई स्टार्ट हो गया, आई डोंट नो। क्रिएट अ स्ट्रक्चर। आपको ये जो आपकी मुहाज पे सब आपसे पंगा ले रहे हैं ना, आपको एक खाका बनाने की ज़रूरत है, एक ढांचा, एक सांचा बनाने की ज़रूरत है। आप एक स्ट्रक्चर बनाएं, एक नया स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अगर आपके साथ कोई इस वक्त एलियंस पर या इन कोऑपरेटिव वे में काम कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये हाई टाइम है कि आप अपने बलबूते पर अपना कोई स्ट्रक्चर, कोई सांचा बनाएं जिसमें फिर आप ही कमांडर हों, आप ही मैन्युफैक्चरर हों, आप ही आइडिया जनरेटर हों और फिर उसमें कोई किसी की भी ना चिक चिक पैपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो टॉरस एनर्जी नंबर 2 आया है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों को रिविज़िट करना पड़ेगा, आपको रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको स्ट्रक्चरल माइंडसेट से चलना पड़ेगा कि अब मैंने इस तरफ मूव करना है तो अब मैं ये वर्किंग करूं, मैंने करियर में इस तरफ जाना है तो अब मैं ये वर्किंग करूं, मैंने रिलेशनशिप में इस तरह से प्रोग्रेस करना है तो अब मैं ये वर्किंग करूं। तो मैसेज ऑफ द डे में जो आपका इन्फ्लुएंस आ रहा है वो टॉरस एनर्जी है। आप खुद हैं या कोई और है, completely your own observation and overall strong self defense। आप डटे हुए हैं कि मुझसे किसी ने पंगा लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 333, देखें पावर की बात आ गई। डिफेंसिव भी हैं और पावरफुल भी होना है। You are being called upon to use your spiritual gifts as a light worker।
सुलह करने वाला इंसान, रोशनी दिखाने वाला इंसान, असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, लिव योर ट्रूथ्स एंड बी अ पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। किसी के लिए आप ये जो जैसे नहीं मुहाज खुल जाता है, सारे सारे हमला करना शुरू कर देते, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। लेट देम रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अंधे के पट्ठों ये फैसले और इन ग्राउंड्स पे स्टैंड करना लॉजिक बनती है। अगर तुम लोगों को ये चीज़ अपने परसेप्शन से देखने में मैं तुम लोगों को ईविल लग रहा हूँ, तो अपनी लॉजिक तब आप बयान करें। बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी खामोशी की वजह से आज काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो जो जिनको कीड़ा है कीड़ा होने दें, बट यू नीड टू थिंक दैट यू आर पावरफुल in your thoughts, in your imaginations, in your beliefs and in your decisions। तो आज की अफर्मेशन में 333 आया है। वैसे भी 333 एंजलिक प्रोटेक्शन के बाद मूवमेंट नंबर होता है, और इसकी बेसिस पर थिंक अबाउट इट, say the affirmations that Alhamdulillah, I am happy, I am confident, I am strong and I am powerful। ठीक है, तो ये आपका आज मैसेज ऑफ द डे है। आपको कुछ भी पूछना हो, आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, डिटेल रीडिंग लेनी हो, सैटरडे स्टार्ट हो चुका है। आई विल बी अवेलेबल बाय टुमारो आफ्टरनून एंड इवनिंग। उसके बाद जनाब हमारा अपना भी काम होते हैं। सही है, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। गेट द बुक स्लॉट डन, अपना स्लॉट बुक कराइए। एंड सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन पूछिए। आई एम अप टू एवरीथिंग। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।